यस मैम। हाँ यस, यहाँ हो गया, आपका भी हो गया। यस मैम। हाँ यस यस यस। सोनम माइक बंद रखिए बेटा, अथर्व माइक बंद रखिए। ओके साई राम बच्चों, आज फिर हम लोग यहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं। हम लोग अपना लेसन का पढ़ाई हम लोग पढ़ाई करेंगे और कल का लेसन का कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। और लेसन शुरू होने से पहले हम भगवान से दिल से प्रार्थना करते हैं 3 बार ओमकारम के द्वारा, ठीक है। लेट अस join our hands and let us pray to God for the success of today's class. Yes, dear children, कल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस किए थे, आपको याद है ना। उसके बाद हम लोग टाटा क्लासेट से भी क्वेश्चंस किए थे। वो क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप में डाल के दिए थे और आपको बताया था वो क्वेश्चंस हमने जो सीखा है वही मेथड से अपने क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन कुछ दिए थे और एक क्वेश्चन मैंने खुद बना कर दिए थे, सब मिलाकर 4 है ना, सब मिलाकर 4। अगर आप बराबर क्लास वर्क कॉपी में काम करते रहेंगे, यश माइक बंद रखिए बेटा, यश ओके। अगर बराबर आप क्लास वर्क कॉपी में काम करते रहेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ लर्निंग आउटकम के बेसिस पे, लेसन के आधार पे करवा रही हूँ, पर टेक्स्ट बुक का हर एक पेज में करवा नहीं पाऊंगी। आपको दिया है पीडीएफ, टेक्स्ट बुक आपके पास है, आप हर रोज डेली 2-2 पेज करते जाइए। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उसके बेसिस पे बुक में जो भी कुछ है आप कर पाएंगे। अगर कोई पेज आप कर नहीं पा रहे हैं तो हम उसका सिर्फ डिस्कशन करेंगे, पूरा बुक मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। पर ये आपको 2-2 पेज करना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो फॉर सम टाइम, और अपना बड़ा भाई बहन से भी थोड़ा सा हेल्प मांगो, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और लर्निंग आउटकम के बेसिस पे, टेक्स्ट बुक के पूरा बेसिस पे, हर पेज के बेसिस पे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, पर ये आपका सिलेबस है इस साल के लिए, ठीक है। जो मैं पढ़ा रही हूँ सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओके, कल के बाद जो हमने किया और आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज, उसके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। अक्षिता मुझे बताइएगा। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, ओके। नेटवर्क अच्छा है, आई होप इट विल कम वेरी नाइसली। मैम आ गए इसके, आ गए ना बेटा, यस। नाउ आई एम गोइंग टू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कल के जैसे बढ़िया पढ़ाई करना आज भी, ठीक है। आप बताइए अक्षिता, आपके सामने आ गया पेज? यस मैम। हाँ यस, आपके सामने जो क्वेश्चन है ये मैंने कल होमवर्क में दिया था, है ना। हाँ, आप कॉपी खोल के देखिए, आप कॉपी खोल के देखिए, उसका सोल्यूशन मैंने किया है। फटाफट चेक कर लीजिए सब लोग। मिस्टर भास्कर attended computer training from 27 September to 4 October for, वहां पे मैंने एक ग्रामर मिस्टेक किया था, उसको मैंने व्हाट्सएप में करेक्शन किया था। फॉर ये गलत था, यहाँ पे करेक्शन करना है। फॉर हाउ लॉन्ग, फोटो खींचा था गलत था, फोटो खींचा था। हाउ लॉन्ग डिड हिज ट्रेनिंग लास्ट, ये मैंने व्हाट्सएप में करेक्शन किया है बेटा, ओके। आपको करना है तो करो। फॉर हाउ लॉन्ग डिड हिज ट्रेनिंग लास्ट, ये आपने जरूर किया होगा ना। अभी आपका काम ये तो कॉपी करने का नहीं है, ये अभी आपका काम आंसर कॉपी करने का नहीं है, चेक करने का है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज इन सितंबर, आपने और कुछ लिखा होगा, कोई बात नहीं,
इसका सितंबर में कितने आपको मिला? सितंबर में 4 डेज। कोई माइक खोल के बोल रहा है? हाँ, सितंबर में 4 डेज। नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज इन अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन आपको काउंटिंग में मिला था? 4 डेज। टोटल ट्रेनिंग डेज 4 + 4 = 8 days. Okay, 8 days. So Mr. Bhaskar's training lasted for 8 days. बच्चों आपको 8 days मिला था? बोलो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. में आपने थोड़ा चेंज लिखा होगा, कोई करेक्शन नहीं करना, ठीक है? मेरे मन में जैसे आया, मेरी बात तो सुनो, मेरे मन में स्टेप जैसे आया मैंने लिखा, आपके मन में जैसे आया आपने लिखा। आपका गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको एक करेक्शन के पीछे नहीं जाना है, लिखने में डरना भी नहीं है। लिखो, थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक सब चलेगा, ठीक है? लिखना सीखो, विदाउट डर के बिना लिखना सीखो। थोड़ा सा ऊपर कर दो। ऊपर करना है? ऊपर क्यों करना है? क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास है, इसको कॉपी करने के लिए मैं टाइम नहीं दूंगी। ये कल का होमवर्क था, सिर्फ आंसर चेक करना था आपको। आपका आंसर 8 days है ना? ये व्हाट्सएप में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, डेली व्हाट्सएप देखना। मैं क्लास के बाद आपको ऐसा नहीं छोड़ूंगी, डेली कोई कुछ ना कुछ दे दूंगी, आपको बराबर करना है। अब इसको कॉपी करने के लिए मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये आपका व्हाट्सएप में कल दिया हुआ होमवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 6 यहाँ से आज का है, ठीक है? आप डेट डाल दीजिए। आज डेट क्या है? 22/9। आज डेट 2020. हाँ 2020, ठीक है? हाँ ओके, अब आगे शुरू कर दो। 6th नंबर का क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। ब्रैकेट में डालो मेंडल मैथ्स। मेंडल मैथ्स का मतलब इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के समझ के आंसर ढूंढ के निकालो, लिखो, खत्म। स्टेप्स नहीं लिखना है, कुछ नहीं। ओके, सीधे सीधे आंसर। आंसर द फॉलोइंग, ब्रैकेट में मेंडल मैथ्स। इसके बाद ए, 6th क्वेश्चन में मेंडल मैथ्स का मैंने ए बी सी 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है? इसमें से ए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए ये है। अ मूवी सबको पता है। अ मूवी स्टार्टेड एट 2:30 PM and ended at 5:30 PM. What was the duration of the movie? ड्यूरेशन का मतलब क्या है? ड्यूरेशन मतलब बीच में कितना आवर्स मिनट्स है, कितना टाइम के लिए वो मूवी चला था, वो है ड्यूरेशन, ठीक है? जब आपका एग्जाम होती है, 2 घंटे का पेपर है, तो हम बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 2 hours। ड्यूरेशन मतलब ये शुरू होकर खत्म होने में कितना टाइम लगता है, वो है ड्यूरेशन। समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो यस बोलो। Yes. Yes, ma'am. Yes, जल्दी से Yes, ma'am. started at 2:30 PM and ended at 5:30 PM। हम लोग जब मूवी हॉल जाते हैं, मूवी देखने के लिए हम बैठते हैं, मूवी स्टार्ट होता है, चलता रहता है, फिर खत्म होता है, यही बात। What was the duration of the movie? इसमें हमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट काउंटिंग से आंसर निकालना है। कैसे करेंगे? 2:30 से 5:30 तक कैसे गिनेंगे हम लोग? एक घंटा आगे गिनेंगे। कैसे? सुनिए ध्यान से। 2:30 से 3:30 1 hour, 4:30 2 hour, 5:30 3 hours। 5:30 को खत्म हो गया, तो कितने टाइम का मूवी था वो? 3 hours. 3 hours। सीधे आंसर लिखो 3 hours। 3 hours आ गया ना? मम्मी क्वेश्चन लिखना है। मम्मी क्वेश्चन लिखना है। कौन है वो? कौन बच्चा है वो? आपका नाम बताइए। हितेश। हितेश, हितेश आप मूवी देख रहे हैं क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अगर हम मूवी देख रहे हैं तो देखकर चले आते हैं, है ना?
और पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं तो आप सब कुछ देखकर चले जाते हैं कि कॉपी किताब लेकर आते हो, लिखते हो, सॉल्व करते हो? मैं लिख रहा हूँ। मैं भी मनस्वी ने कुछ नहीं किया है तो बाद में आपके पास क्या रहेगा, इसलिए आप लिखो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनस्वी का क्या कंप्लेंट है? मनस्वी, मैम वो हितेश ने वो मनस्वी ने कहा था। मनस्वी ने क्या कहा? मनस्वी ने कहा जिसने भी कहा, ठीक है, सबको लिखना है लास्ट वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये काम हो गया आपका? यस यस मैम। मैं इतना मुश्किल से क्वेश्चन बनाकर आपके सामने दे रही हूँ आपको लिखने के लिए और करने के लिए बेटा। बी, क्वेश्चन बी। यस मैम। लिखो एनुअल फंक्शन, मैं हर क्वेश्चन में बोलती भी हूँ लिखो। एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल स्टार्टेड एट 5:15 PM। हमारे स्कूल के जो एनुअल फंक्शन है वो कितने बजे स्टार्ट हुआ? 5:15 PM को स्टार्ट हो गया। द प्रोग्राम एंडेड एट 8:30 PM। हमारा फंक्शन खत्म हो गया 8:30 PM को, ठीक है? मन से बनाया है सारे क्वेश्चन, इसलिए हम अपना स्कूल के बारे में क्वेश्चन बनाया है, ठीक है? यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है सब कुछ मन से बनाया हुआ है, कहीं कोई बुक का नहीं है, ठीक है? इसलिए ढूंढने से मिलेगा नहीं, ठीक है? फॉर हाउ लॉन्ग डिड द प्रोग्राम लास्ट? हमारा क्वेश्चन है हमारा एनुअल फंक्शन कितने देर का था, कितने देर तक चलता रहा, कितने देर में खत्म हो गया? 5:15 को स्टार्ट हुआ, PM माने इवनिंग है, 8:30 PM मीन्स रात का 8:30 है। इसके बीच में कितना आवर्स एंड मिनट्स है? क्या करेंगे हम लोग? 5:15 से एक घंटा बढ़ाएंगे आगे। 5:15, एक घंटे बाद 6:15, एक और घंटे बाद 7:15, एक और घंटे बाद 8:15। अभी 8:15 पे आ गए, 3 आवर्स हो गया। 8:15 से 8:15 से फिर 8:30 तक जाना है 15 मिनट। 3 आवर्स 3 आवर्स 15। देखो बच्चों डायरेक्ट आंसर मिल गया ना, 3 आवर्स 15 मिनट्स। और अगर ये 3 आवर्स 15 मिनट्स कैसे मिला, किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे अभी पूछो माइक खोल के। जिसको नहीं आया वो माइक खोल के पूछो, मैं फिर से बताऊंगी। कोई है तो बताइए। हाँ मैम अद्विका, बताती हूँ। ओके ओके, एक बार और ध्यान से सुनिए। यस एक टाइम 5:15 है ना, दूसरा 8:30 है। हम लोग क्या करते हैं, जंप मारेंगे 1 आवर की, ठीक है? 5:15 से अद्विता, जिसको भी समझ में नहीं आया, 5:15 से एक घंटे का जंप मारेंगे तो 6:15 पर आ जाएंगे, है ना बेटा? आप लोग अपना कॉपी में 1 लिखो, 1 लिखो, मैं बताती हूँ। 1 लिखो जिसको नहीं आया। अब 6:15 से एक और 1 आवर का जंप मारेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? 7:15। और आप 1 के पास एक और 1 डालो बेटा, जिसको नहीं आया डाल दिया। अब हम 7:15 पर है ना, एक और घंटे का जंप मारो, कहाँ पहुंचेंगे? 8:15 पे पहुंचेंगे। एक और 1 डालो वहां पे। अब हम लोग 8:15 पर है, पर 8:15 से हमें 8:30 पे जाना है। 1 आवर का जंप नहीं है वहां पे, सिर्फ 8:15 से 8:30 मतलब 15 मिनट्स है। और बच्चों कितना 1 डाल के रखा है वहां पे कॉपी में? अद्विता यस मैम, कितना 1 डाल के रखा है? 3 आवर्स 3 आवर्स। और 8:15 से 8:30 तक 15 मिनट्स है, तो 3 आवर्स। देखो क्या आंसर लिखा है, 3 आवर्स। आपने 1 डाला था, 3 आवर्स 15 मिनट्स। यस यस मैम।
मैं आगे बढ़ूं क्या? सी क्वेश्चन। मैम हाँ, सी क्वेश्चन लिखो लिखो, सी क्वेश्चन लिखो। लिखो मीन्स राइट। मिस्टर मनोहर started his journey to Bhopal at 11:35 a.m. मिस्टर मनोहर जो है वो अपना भोपाल के लिए निकल गए। भोपाल के लिए निकल गए कितने टाइम पे? 11:35 a.m. 11:35 a.m. मीन्स वो मॉर्निंग है ना। अभी थोड़ी देर अपना क्लास सब खत्म होने के बाद 11:35 आ जाएगा। ओके, 11:35 AM को मिस्टर मनोहर ने क्या किया? भोपाल के लिए रवाना हो गया, निकल गया। स्टार्टिंग टाइम 11:35 AM। फिर क्या हुआ? ही रीच्ड भोपाल। मनोहर जी भोपाल पहुंच गए। कब? एट 2:40 PM। PM माने क्या हो गया? आफ्टरनून। मनोहर जी भोपाल कितने बजे पहुंच गए? आफ्टरनून 2:40 PM को पहुंच गए। हमारा क्वेश्चन है, आपको भी मालूम है भोपाल पहुंचने में 2-3 घंटा, 3.5-4 घंटा लगता है ना। व्हाट टाइम डिड ही टेक इन ट्रैवलिंग? बच्चों, ट्रैवलिंग मतलब सफर में, सफर करने में, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगाया? इसका मतलब हमको पता करना है 11:35 AM और 2:40 PM के बीच में ड्यूरेशन क्या है? मीन्स हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स आर देयर बिटवीन 11:35 AM एंड 2:40 PM। बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन का मीनिंग? मीनिंग समझ में आया? यस, ओके। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। हम 1 आवर का जंप लगाएंगे। कहाँ से? 11:35 से शुरू होकर। ठीक है, आप लोग 1 डालते रहना कॉपी में या उंगली से करो। 11:35 से 12:35, 1 आवर। करेक्ट? 12:35 पे आ गए ना हम लोग। अब 12:35 से, सुनो ध्यान से, 12:35 से 1:35, 1 मोर आवर। 2 उंगली करो, 2 आवर्स हो गया। 11:35 से 12:35 पर एक बार, 12:35 से 1:35 तक एक और बार, फिर 1:35 से 1:35 से 2:35 तक एक और बार। 2:35 पे पहुंच गए हम लोग। हमारा ये एंड टाइम है 2:40। 2:35 से हम 3 उंगली है ना आपका, या 3 बार 1 लिखा है। इसके बाद 2:35 से 2:40 तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 2:35 से 2:40 5 minutes 5 मिनट। कितना था? आवर्स कितना था? 3 hours 5 minutes। समझ में आया? यस बेटा, समझ में नहीं आए तो आप माइक खोल के बोलो। जिसको समझ में नहीं आया वही बोलो, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। किसी को समझ नहीं आए तो बोलो, फिर से एक्सप्लेन करोगे। कोई है क्या तो बोलो जल्दी। किसी को दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अभी बोलिए। मैम बोलिए बेटा। मैम 5 मिनट कैसे हुए? जैसे बोलो बेटा, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मैम 5 मिनट कैसे हुए? 5 मिनट क्या नहीं पता है? सुनिए सुनिए, फिर से सुनिए। हमारा ये फर्स्ट टाइम है 11:35 है ना बेटा। 11:35 से हम जंप मारते हैं 12:35, फिर 1:35, फिर 2:35। ठीक है, 2:35 है ना, तो ये 35 और दूसरा टाइम 40 है। 35 से 40 पे पहुंचने में कितना मिनट्स लगता है? 35 से 40 पे पहुंचने में 5 मिनट। वही 5 मिनट है। समझ में आया अभी?
35 प्लस 5 है ना 40, यस मैम, समझ आ ठीक गया। है। 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40, 5 मिनट लगता है ना। यस मैम, अब आ समझ गया। गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हेडिंग लिखो 12 आवर क्लॉक टाइम एंड 24 आवर क्लॉक टाइम। अब हम कंसेप्ट को चेंज कर रहे हैं, नया चीज सीखने जा रहे हैं, ठीक है। 12 आवर क्लॉक टाइम एंड 24 आवर क्लॉक टाइम, ठीक है। इसके बाद आपको एक टेबल बनाना है, एक न्यू पेज में ये शुरू कर दो बेटा। सॉरी मुझे पहले से बोलना था, ये जो बात है आप एक न्यू पेज में शुरू करो, क्योंकि हमें बहुत सारे लाइन की जरूरत है। सब लोग न्यू पेज में शुरू कर दो। कुछ लाइंस बाकी, न्यू पेज में से न्यू पेज में शुरू कर दो सब। 2-4 लाइन बचा है, 8-10 लाइन बचा है तो भी छोड़ दो, न्यू पेज में शुरू करो। 12 आवर क्लॉक टाइम एंड 24 आवर क्लॉक टाइम। इसका मतलब है हम दो तरह के टाइमिंग है हमारे पास। एक है 12 आवर का क्लॉक टाइम, इसका मतलब है हमारा घड़ी में वॉच, क्लॉक, ये सब 12 आवर क्लॉक टाइम के हिसाब से चलते हैं। हमें पता है हमारा क्लॉक ऐसा है ना, 1 o'clock, 2 o'clock, फिर 12 बज जाते हैं, इसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 चालू हो जाता है, 12 हो जाते हैं, फिर 1, 2, 3, 4 चालू। दिस इज कॉल्ड 12 आवर क्लॉक टाइम। पर ऐसा भी एक क्लॉक टाइम है जिसका नाम 24 आवर क्लॉक टाइम है, जो रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में और डिजिटल वॉच में सब चलता है। आजकल मोबाइल का टाइमिंग भी दो तरह से सेट कर सकते हैं, एक 12 आवर वाला, एक 24 आवर वाला। समझ में आया? यस यस। इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा बहुत सारा लाइन की जरूरत है। हेडिंग लिख दिया ना, और उसके नीचे आप 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम का हेडिंग ये है 12 आवर क्लॉक टाइम, थोड़ा डिस्टेंस छोड़कर राइट साइड में हेडिंग है 24 आवर क्लॉक टाइम। 2 हेडिंग है, वन हेडिंग इज 12 आवर क्लॉक टाइम, थोड़ा सा गैप छोड़कर या बीच में एक लाइन खींचो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर क्लॉक टाइम। इसमें करना क्या है? हाँ, इसमें करना क्या मैम? करना क्या है? करना क्या है मैं बताने वाली हूँ ना, बता रही हूँ। ओके मैम। हाँ यस। मैम हेडिंग लिख दिया आपको, सिर्फ इतना, 2 हेडिंग लिख दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आपको पता है कि न्यू ईयर कब सेलिब्रेट होता है? बताइए। 12 बजे जनवरी 12 बजे रात को। 12 बजे रात को। मिडनाइट 12 बजे ओके, अब मेरे 12 बजे यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। अब माइक बंद कर दीजिए। 12 बजे सेलिब्रेट हो जाता है। कितना बोलोगे? अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 12 बजे रात को क्यों, दिन में क्यों नहीं है? दिन में भी 12 बजे होता है, दिन में सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा है, रात को क्यों कर रहा है? मैम क्योंकि 12 o'clock डेट चेंज हो जाती है। रात को 12 बजे तक मैम, क्योंकि कल मिडनाइट पे डे बोलो ओवर मैम 12 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं दूसरे हाँ मैम 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। हाँ, सुनिए, 12 बजे सूरज उग जाते हैं, निकलते हैं, इसलिए रात को 12 बजे सूरज निकलते हैं क्या? अब मेरा भी बात सुनिए। बात ये है, एक नया दिन का जन्म, एक न्यू डे का जन्म होता है रात को 12 बजे। समझ रहे हो? इसका मतलब रात को 12 बजे को इंग्लिश में बोलते हैं 12 मिडनाइट। 12 आवर क्लॉक टाइम के हिसाब से रात का 12 बजे को क्या बोलते हैं? 12 मिडनाइट। आप 12 आवर क्लॉक टाइम के नीचे 12 मिडनाइट लिखो। 12 मिडनाइट या 12 आवर क्लॉक टाइम, एक दिन का शुरू
12 बजे होता है। Night NIGHT कोई बात कर रहा है 12 मिडनाइट। कहाँ पे लिखेंगे? 12 आवर क्लॉक टाइम के नीचे। ये रात का 12 बजे है, वो दिन का शुरुआत है, ठीक है। इसलिए ये रात का 12 बजे 12 मिडनाइट को 24 आवर क्लॉक टाइम वाले क्या बताते हैं? बातें नहीं करो। किसी का घर का आवाज। Somebody has opened the mic. माइक मैम बंद करके बात अस्मिता, कीजिए। हाँ अस्मिता, अस्मिता, माइक बंद करके बात कर लीजिए। अस्मिता, ओके। 24 आवर क्लॉक टाइम के हिसाब से रात को 12 बजे को ऐसे कहते हैं। देखो बेटा राइट साइड में मैंने क्या लिखा है? 00, इसका मतलब 9 आवर, 0 आवर, 00 मिनट, मतलब दिन का शुरुआत है, शुरुआत है। 00, इसको पढ़ते ऐसे हैं 0000 आवर्स। बस एक बात और है, एक दिन का शुरुआत है तो एक से पहले वाला दिन खत्म होने का भी मिनट है, वो खत्म होने का भी टाइम है। इसलिए रात का 12 बजे का दो तरह से 24 आवर क्लॉक टाइम में बताते हैं। एक है 0000 आवर्स और 2400 आवर्स। सिर्फ रात को 12 बजे के लिए दो नाम है, 0000 आवर्स, इसका मतलब दिन का शुरुआत। 2400 आवर्स मीन्स एक दिन में 24 आवर्स होता है, आखिरी मिनट है, आखिरी सेकंड, खत्म हो गया 2400 आवर्स। ये पहले वाला 0000 आवर्स दिन का शुरुआत को दिखाते हैं और 2400 आवर्स उससे पहले वाला दिन खत्म होने का दिखाते हैं, पर दोनों बात एक ही है, ठीक है। समझ में आया है? 12 मिडनाइट को 24 क्लॉक टाइम के हिसाब से दो तरह का नाम है, एक है 00 आवर्स, एक है 2400 आवर्स। ये लिख दीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे आगे बढ़ते हैं। 9 o'clock हो गया बेटा, अब से 10 मिनट अभी है। हाँ मैम इसे लिखना है। कौन है बेटा वो? मैं थक गई आपसे बोलकर। सब कुछ याद रहेगा अगर आप एक कंप्यूटर है तो देखो। मैम उसके नीचे से ही लिखना है। नीचे से मैं बता रही हूँ, एक लाइन समझाया, इसमें समझाने का बहुत है, ठीक है। आपके ये समझ में आ गया ना? फर्स्ट लाइन 12 मिडनाइट वाला समझ में आ गया? आ गया? लिख भी लिया? यस मैम। तो फिर नीचे आते हैं। अब हम नीचे आएंगे। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग आपके पास है, ये लिखो 12:30 AM। 12:30 AM आपको समझाया है। 12:30 AM मतलब रात का 12 बजने के 30 मिनट बाद, 30 मिनट्स के बाद 12:30 रात का, वो AM है। दिन का शुरुआत मतलब AM है। 12:30 AM ये 12 आवर क्लॉक टाइम है बच्चों। 12 आवर क्लॉक टाइम में AM और PM लगता है, नून और मिडनाइट सब लगता है, ठीक है। 12:30 AM का मतलब है रात का 12 बजने के 30 मिनट बाद 12:30 AM। इसका मतलब दिन का शुरुआत होकर आधा घंटा आगे निकल गया। इसका मतलब 1 घंटा तो निकला नहीं है ना? तो इसी टाइम को 24 आवर में ये बताते हैं। सामने क्या देखो, आवर तो है ही नहीं, सिर्फ आधा घंटा ही, आधा मिनट ही, सॉरी 30 मिनट्स ही आगे गया है, इसलिए आवर, दिस इज आवर पार्ट। आवर पार्ट में 2 0 लगा दिया, 00, ये मिनट का पार्ट है 30 और इसका यूनिट है आवर्स। 24 आवर वाले का यूनिट है आवर्स। 12 आवर में हम AM PM लगाते हैं। सो 12:30 AM माने 0030 आवर्स। इसको ऐसे पढ़ते हैं 0030 आवर्स। आ गया समझ में? यस और नो? यस Yes, यस ma'am. मिनट हुआ है।
एक खंडा तो हुआ ही नहीं है, इसलिए खंडे का आवर्स का साइड में हम 0 लगाते हैं, ये मिनट वाले साइड में 30 लगा दिया। इसका मतलब है रात का 12 बजे 30 मिनट्स आगे गया। और 24 आवर्स में यूनिट है HRS। HRS मतलब आवर्स, HOURS, उसका शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब देखो रात को 12 बजे से आधा घंटे बाद की बात। नेक्स्ट लाइन, रात का 12 बजे से 1 घंटे बाद कितना टाइम होगा? रात का 12 बजे से 1 घंटे बाद रात का 1 बजे का टाइम, उसको 12 आवर में क्या बोलते हैं? 1:00 AM, 1 AM, रात का 1 बजे, जब हम सोते रहते हैं 1 AM, 1:00 AM। ओके, इसमें देखो 12 बजे से 1 घंटा आगे निकल गया, इसलिए हमारा 24 आवर में हमने क्या किया? 00 को हटाकर 01 कर दिया, और ये जो 0 इधर आ गया, सेम टू सेम। ओके, 1 घंटा आगे निकल गया तो 01 हो गया। 0 इसको पढ़ेंगे कैसे? 01:00 आवर्स, 01:00 आवर्स। ये देखकर आपको समझना है, सारे AM में 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 1 2 लिख लो, अपने आप आ जाएगा। हाँ, 1 मिनट ऊपर कर सकते हो मैम किस ये वाला ठीक है, कर लो। मैम किस पीछे कर दीजिए। मैम किस टाइप से करना है? हाँ, मैम किस टाइप से करना है? मैम समझ नहीं। किस टाइप से मतलब? मैम मतलब समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया बेटा? यस मैम एक और बार बता दीजिए। 12 बजे मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ, बस मिडनाइट है ना, इसलिए आवर कुछ भी नहीं है, 00 है। और मैं यहाँ बता रही हूँ 12 बजे से 1 घंटे बाद 1 बजे का टाइम आता है ना, तो 1 घंटा निकल गया 12 बजे से, इसलिए हम 00 को क्या कर दिया? 01 कर दिया। ठीक है, अगर 2 o'clock रात का है तो 02 आ जाएगा, 3 o'clock रात का है तो 03 हो जाएगा। अब नबिया को समझ में आया? जिसने भी डाउट पूछा उनको समझ में आ गया? यस बेटा। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ बेटा। 3rd लाइन, ये रात का 1 बजे था, हर एक टाइम देना मुश्किल है, इसलिए मैंने थोड़ा आगे बढ़ के एक टाइम दिया है रात का, मतलब अर्ली मॉर्निंग का 3:50 AM। 3:50 AM मतलब सुबह का 3:30 बजे के भी बाद 3:50, 4 बजे में 10 मिनट पहले वाला टाइम, तब भी हम सोते रहते हैं। 3:50 AM, 3:50 AM है ना, AM है तो 0 के साथ 3 लगाना है। देखो राइट साइड में 03। अब समझ में आया? ये 55 से ही यूनिट बदलो। यूनिट क्या है? आवर्स। यूनिट क्या है? आवर्स। ठीक है, ओके, यस, यूनिट में आवर्स। ना समझ आ गया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? 0350 आवर्स। कुछ लोग 0350 आवर्स भी बोलते हैं, 0350 आवर्स। रेलवे स्टेशन में जब हम बोर्ड देखते हैं टाइम के लिए, ट्रेन के टाइम के लिए बोर्ड देखते हैं, तो ऐसा लिखा रहता है, 4 डिजिट वाला टाइम लिखा रहता है। ठीक है, ओके, यस। अब ये 350 वाला आपने लिख दिया होगा, है ना? अब 6:00 AM लिखो। सुबह का 6 बजे, सुबह आप लोग उठते हैं 6 बजे सुबह। 6:00 AM, इसका मतलब अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, मॉर्निंग का 6 o'clock। देखो मॉर्निंग वाला है ना, AM है, 1 डिजिट नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 लगेगा। 2 डिजिट नंबर है तो नहीं लगेगा 0। ठीक है, देखो 6 को राइट साइड में देखो, 06 कर दिया। यहाँ पे 00 है तो यहाँ पर भी 00 है, और AM को बदल के आवर्स कर दिया। अब समझ में आया होगा? आ गया ना? 0 से 00 आवर्स। ये जो राइट साइड वाला टाइमिंग है 24 आवर्स टाइमिंग।
24 आवर्स टाइमिंग। ठीक है बेटा। हाँ मैम, जो आपने पहला वाला करवाया 12:30 AM, उसके लिए 00:30 क्यों आया मैम? क्योंकि 12 o'clock मतलब रात को, दिन का शुरुआत है ना, एक घंटा भी नहीं हुआ, कुछ मिनट से शुरू होता है ना। रात को 12 बजे 1 मिनट आगे हो गया, 2 मिनट, वहां पे घंटा आवर नहीं है ना, इसलिए 0 कर दिया। अच्छा मैम, समझ में आया? वहां पे आवर्स तो हुआ ही नहीं, कुछ मिनट ही बचा है ना, मिनट ही था इसलिए। ठीक है। हाँ, अब आगे का लिख दो, ये 2 और लिख के खत्म करना है। 9:30 AM, 9:30 AM, ये भी देखो 9:30 AM है, ये 9 1 डिजिट नंबर है, तो अपना 24 आवर में लेफ्ट में एक 0 लगेगा। अब आंसर पे देखो बेटा, 0 9, यहाँ पे जो मिनट है सेम यहाँ पर भी 30, और यूनिट को बदला, यूनिट को बदल के क्या किया, आवर्स लगा दिया। तो हमारा 24 आवर्स के हिसाब से 9:30 AM मीन्स 0930 आवर्स। टाइम खत्म हो गया है। ठीक है। मैम आपने कहा था कि आप 12 टेबल का टेस्ट लेंगी। टेबल का टेस्ट में एक काम करूंगी, कल है ना, कल 4th A के बच्चे 10-15 मिनट पहले मीटिंग ज्वाइन कर लेना। आज 4th B वालों का किया, कल आपका हो जाएगा। ठीक है। आज मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि ये बोलते बोलते टाइम खत्म हो गया। मुझे 5th में भी पीरियड है। 4th A के बच्चे कल एक काम करना, 8:15 को मीटिंग में ज्वाइन कर लेना, तब आपका टेस्ट कल 4th B का जैसे जल्दी में आपका हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो, ये मेरा काम है। ठीक है बेटा। अभी आज हमारा टाइम खत्म हो गया है, ये 9:30 का काम करके आप खत्म करो, या 10:15 कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरा पीरियड में भी जाना है बेटा। 9:30 तक सबका हो गया ना? हाँ, यस, मैं मिनिमाइज करूंगी, फोटो व्हाट्सएप में डाल दूंगी, चिंता मत करो, मैं फोटो ले रही हूँ। ठीक है, आप चिंता मत करो, इसका फोटो मैं डाल दूंगी। इनकम्प्लीट है, हाँ, किसी का इनकम्प्लीट है तो फोटो से कर लेना। ठीक, एक मिनट फोटो ले लेती हूँ और फोटो डाल दूंगी। मेरा टेबल नहीं हो पाया। आपका हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। जिसका इनकम्प्लीट है आपको फोटो से आप कर लेना, मैंने फोटो खींच लिया। पर मुझे ना मीटिंग क्लास जो आपने टेबल बेटा, मुझे क्लास एंड करने का जल्दी है क्योंकि टाइम अप हो गया है। ठीक है, इसलिए मैं आज मिनिमाइज करके स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। अटेंडेंस भी लेना है, मीटिंग छोड़ के ना जाइए, अटेंडेंस भी लेना है। आज है ना, देखो 9:11 हो चुका है, आपको भी नेक्स्ट पीरियड में जाना है, मुझे भी। ठीक है बेटा, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे, और 4th A के बच्चे जरूर क्या करना है, आप लोग कल 15 मिनट पहले मीटिंग ज्वाइन करो, आपका हो जाएगा। जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उनका हो जाएगा। 4th B वाले 8:30 को ही ज्वाइन करो। ठीक है, ओके। शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओके बच्चों, आपने थैंक यू मैम।